अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से माफिया ने हटाया, ये इंकशाफ किया है राशिद लतीफ़ साहब ने और बहुत सी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाया है और ये बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त कौन कौन से जुआ माफिया जो हैं वो इस वक्त अपना असर और अपने पंजे गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की कप्तानी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को दी गई है और उसके अलावा वनडे और T20 की कप्तानी जो है वो उसका भी फैसला होना बाकी है, क्योंकि शादाब खान जिस तरह माफिया की नज़रों के अंदर जो है वो एक तरह से हीरा बने हुए हैं, तो आने वाले मुस्तकबिल के अंदर हम देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है वो सलमान अली आगा की छुट्टी और शादाब खान को कप्तान बनाने की राहें हमवार होती हुई नजर आ रही हैं। शादाब खान की फिटनेस का इंतजार है और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ भी तो इसी सलमान अली आगा से ही वर्ल्ड कप भी खिलवा लिया जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि जैसे ही शादाब खान ने ओके का सिग्नल दिया या कोई एक आध मैच खेला, उसके बाद ये माफिया जो है ये इसको कप्तान बनाने के चक्कर के अंदर आ जाएगा और पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सी चीज़ें जो है वो उनका खात्मा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुआ कंपनी के जो स्टिकर हैं उनको लगाने की वजह से पाकिस्तान जो स्टिकर लगा हुआ था उसको उसके ऊपर टेप लगाने की वजह से मोहम्मद रिजवान को जो है वो अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। और मेन चीज़ ये बताई गई कि रिजवान की कारकर्दगी और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो उनकी कारकर्दगी थी उससे हम मुतमईन नहीं थे, लेकिन पीछे जो है वो राशिद लतीफ़ साहब ने क्या वजूहात थी वो सब बता दी हैं और बताया है कि जुआ माफिया जो है वो मोहम्मद रिजवान को PSL के अंदर जिस तरह उसने टेप लगाने के बाद मैच खेला था और उसके खिलाफ काफ़ी एक्शन लिया था, उसकी वजह से मोहम्मद रिजवान को जो है वो टीम से और कप्तानी से ड्रॉप किया गया है। और उसके बाद अब उनको जो है वो कप्तानी से हटाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को, जो किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं करते, जिनको किसी किस्म के कोई मसला नहीं है, उनको इस मामले के अंदर जो है वो तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो कप्तान रहेंगे। और राशिद लतीफ़ साहब ने ये वाली बात भी की है कि मुस्तकबिल के अंदर जो खिलाड़ी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत से एड्स और बहुत से ऐसे तरीक़ों से पैसे कमा सकता है जिसके अंदर जुआ कंपनी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी और उसकी वजह से फ़ायदा जो है वो पैसे का वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा। और उसके लिए कप्तानी का हटाना, कप्तान का हटाना, अगर कप्तान ही स्टिकर लगाकर खेलेगा तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मशहूरी हो सकेगी। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को फ़ौरन कप्तान बनाया गया है और मोहम्मद रिजवान को उनकी कप्तानी से जो है वो हाथ धोना पड़ा है। और यही वजह है कि बाबर आजम के ऊपर भी अताब का शिकार हुए हुए हैं, क्योंकि बाबर आजम की अपनी कारकर्दगी भी इस काबिल नहीं थी जिसकी वजह से कोई इनका साथ दे सके। और बाबर आजम खुद अपनी कप्तानी की और अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो तनकीद की ज़द के अंदर थे। बहरहाल जब भी इनके ऊपर इस तरह का वक्त आता है बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है वो आगे आ जाते हैं और उनका साथ देने लगते हैं और साबिक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा बाबर आजम का साथ देने के लिए लगते हैं। लेकिन अब इस वक्त ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेशक बाबर आजम की T20 फॉर्मेट के अंदर वापसी हो गई है, सलमान अली आगा इस मामले से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह आगे चलाया जाएगा। और अगर इस तरह की कोई 3-5 करने की बाबर आजम ने या फिर रिजवान ने कोशिश की तो फिर इनको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये इन लोगों को धमकी दे दी गई है। और अगर जो टीम की शर्ट के ऊपर लोगो होगा वो किसी ने हटाने की कोशिश की तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना भी होगा और उसकी जगह जो है टीम के अंदर बनती हुई नज़र नहीं आएगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में आती हुई नज़र आ रही हैं, खिलाड़ियों के हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। और ये राशिद लतीफ़ साहब ने जो बात की है इससे मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जुआ कंपनी जो है वो अपने पंजे जो पहले से गाड़ने की कोशिश कर रही थी उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने पंजे गाड़ लिए हैं। इसी वजह से ये एक सिग्नल दिया गया है कि रिजवान जैसे खिलाड़ी को जिसने स्टिकर लगाने से इनकार किया था, उसके ऊपर टेप लगाया था, सबसे पहले तो उसको फारिग किया गया है। और ये पूरे मैसेज दिया गया है पूरे क्रिकेट पाकिस्तान को कि जो भी इस मामले के अंदर इस राह के अंदर हाइल होगा या रास्ते का पत्थर बनेगा उसको ठोकर मारकर, जैसे कि रिजवान को हटाया है इसी तरह ठोकर मारकर हटा दिया जाएगा। और अपना बंदा यानी कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बंदा जो है जो यस मैन हो और
देखते हैं कि किस हद तक यस मैन होता है। मुझे ये मामला 6 महीने से ज़्यादा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी ने जिन शराइत के ऊपर कप्तानी कबूल की है वो शराइत जो है वो पहले ही वक्त के अंदर जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब रिजवान को हटाने का मामला जो है वो राशिद लतीफ़ साहब ने जिस तरह हाईलाइट किया है और बताया है पूरी पाकिस्तानी कौम को, उससे सबको अंदाज़ा हो गया है कि शाहिनशाह अफरीदी किन शराइत के ऊपर आए हैं और किस वजूहात की वजह से पाकिस्तान के अंदर शाहिनशाह अफरीदी जैसा कप्तान जो है उसको बरकरार रखने का फैसला किया गया है। यही मोहसिन नकवी साहब थे जिन्होंने आते ही शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया था, जब उन्होंने 5 मैचों की कप्तानी की थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ, और 4 मैच हारे थे, 1 मैच जीता था। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने आते ही अपना मंजूर नज़र बाबर आजम जो है उसको कप्तान बनाया, और जो पाकिस्तान के अंदर 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर हुआ वो सबके सामने है। अब एक बार फिर शाहिद खान अफरीदी की कोशिशें रंग लाई हैं, और माइक हैसन जो है उन्होंने भी इस बात के ऊपर रुझान का इजहार किया है कि मोहम्मद रिजवान का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी वाला होता था, बहुत ज़्यादा मजहबी होता था, बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ें जो थीं वो बहुत ऐसी नोटेबल थीं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये सब बहाने बनाने की कोशिश होती है, ये सारी चीज़ें जो है ये हकीकत को छुपाने की कोशिश होती है। मेन मुद्दा क्या था, किस वजह से रिजवान को हटाया है, ये राशिद लतीफ़ साहब ने बता दिया। और रिजवान इस बात में भी खुश नहीं थे कि बनी बनाई टीम आए और मैं खिलाऊं, और जब वो हार जाए तो सारी तनकीद का सामना मुझे करना पड़े, इस चीज़ के भी वो खिलाफ थे, कठपुतली बनने को वो तैयार नहीं थे। इस वजह से उनको जो है वो कप्तानी से हटाया गया। अब देखते हैं, मैंने तो आपको बता दिया है 6 महीने का वक्त मैं दे रहा हूं कि शाहिनशाह अफरीदी जिस तरह का अखरोट दिमाग वाला खिलाड़ी है, जिस तरह उसके ताल्लुकात खिलाड़ियों से ख़राब है पूरी टीम के अंदर, और जिस तरह वो खुलकर बयानात देता है, ब्लंट बातें करता है और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार जो है वो किसी ना किसी तरह कर देता है। अब ज़रा अंदाज़ा होगा शाहिनशाह अफरीदी को भी कि कौन सी भेड़ की छत्ते के अंदर उसने हाथ डाला है, अंदाज़ा होगा। मुझे 6 महीने तक ये मामला चलता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी को पसंद की टीम नहीं मिलेगी, टीम हारेगी, और उसके बाद जो है तारी तनकीद का सामना शाहिनशाह अफरीदी को करना पड़ेगा, और वो अपने सारी तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ कर देगा, और उसकी वजह से मामला ख़राब होंगे। देखते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। शाहिनशाह अफरीदी लकीर के फ़कीर की तरह नहीं चल सकते, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो चलेंगे तो कामयाब रहेंगे, वरना वो नाकाम रहेंगे। मोहम्मद रिजवान को हटाने की वजूहात जो है, जो राशिद लतीफ़ साहब ने बताई हैं कि क्या वजूहात थी, क्या स्टिकर के ऊपर टेप लगाने की वजह से, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं लेकिन मेन पॉइंट ऑफ व्यू वो है कि राशिद लतीफ़ साहब ने बताया है कि रिजवान ने जो है वो स्टिकर लगाया था सरोगेट कंपनी का, उसके ऊपर जो है टेप लगाने के बाद उसने मैच के अंदर PSL की शिरकत की थी, उसके बाद से उसको हटाने की बातें हो रही थी, और ये मेन वजह है मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाने की। सारी बातें कि रिजवान की कप्तानी अच्छी नहीं थी, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें भाड़ में गई। उसने साउथ अफ्रीका को उसके घर के अंदर हराया, उसने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर के अंदर हराया, उसके बावजूद भी अगर ऐसे कप्तान को आप हटाते हैं तो कोई ना कोई वजह होती है। जो बताई जा रही है वजह वो नहीं है, वही वजह है जो राशिद लतीफ़ साहब ने बताई है। आप समझते हैं कि रिजवान को वाकई इसी वजह के तहत हटाया गया है, और क्या जुआ कंपनीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर इतने पर फैला चुकी हैं कि वो पाकिस्तान के करंट कप्तान को भी हटा सकती हैं और उसकी जगह अपना मोहरा लाकर बैठा सकती हैं? और क्या शाहिनशाह अफरीदी इन कंपनीज का या फिर इन सब चीज़ों का मोहरा है? क्या वो उनके लिए यसमैन साबित होगा, या फिर ये भी अड़ीबाजी करके अपनी कप्तानी से हाथ धो बैठेगा? मैंने 6 महीने का वक्त दिया है, आप बताइए आपकी नज़र में क्या सीन बनता हुआ मुस्तकबिल के अंदर नजर आता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा।